नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। यहाँ पे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। वो यहाँ पे आ भी चुके हैं और यहाँ पे कार्यभार संभाल भी चुके हैं। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान को यहाँ लाने के पीछे की वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वहाँ यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान साहब को क्यों लाई? उसके पीछे मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए एक ये रणनीति का हिस्सा है। मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको रिझाने की और ये दिखाने के लिए कि हम आपके हितैषी हैं। और ऐसे भी पहले भी इस तरह के जब विपक्ष से और दूसरे लोगों से या सत्ता पक्ष में जो इनके सहयोगी हैं, अगर वो असहज हो रहे थे या विपक्ष की तरफ से लोग इस तरह की बातें उठा रहे थे कि हाँ, ये मुस्लिम विरोधी हैं, ये हैं, वो हैं, तो उसी समय एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाकर इस तरह का संदेश दिया गया था। और एपीजे अब्दुल कलाम प्रोग्रेसिव विचार के थे, मुस्लिम थे, इसलिए उनको उस तरह के लोगों को संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो कि आरिफ मोहम्मद खान भी प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं, इसलिए ला कर बिहार के जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं उनको रिझाने की कोशिश करी है एनडीए की केंद्र सरकार ने। इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान साहब को यहाँ लाया गया। अब एक तरफ तो एनडीए जो है पूरे खुले बाहों से स्वागत कर रहा है, खुले तौर पर बढ़िया से स्वागत किया है, लेकिन वहीं पे राजद ने सवाल खड़े कर दिए। अब ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ आप तो सवाल खड़े कर रहे थे कि जो बीजेपी है, ये मतलब खास करके बीजेपी को आप कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, ये धक्काई पार्टी है, ये कम्युनल पार्टी है। और दूसरी तरफ जब किसी मुस्लिम को 26 साल बाद कोई मुस्लिम AR की दवाई के बाद, ये 26 सालों के बाद आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल बने हैं, तो इसका स्वागत करने के बजाय आप सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? दरअसल जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इन लोगों की दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब इनके एजेंडे में, राजनीतिक एजेंडे में इंडी गठबंधन के फिट नहीं बैठते हैं। वैसे देखा जाए तो आरिफ मोहम्मद खान, जिनका ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। राजीव गांधी के समय ये मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने शाहबानो के केस पर उन्होंने इस्तीफा दिया था राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से। और उन्होंने खूब आलोचना करी थी राजीव गांधी की और उस समय की केंद्र की सरकार की। और लगातार उस समय से फिर ये राजनीति से दूर हो गए। और उसके बाद इन्होंने, अगर देखा जाए, जहाँ तक ये कांग्रेस के मतलब बहुत ही कड़े आलोचक हैं, बहुत ही बड़े आलोचक हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। और उतना ही नहीं, जिस तरीके से आरफा खानम जैसे लोग जो पत्रकार हैं, उनकी भी बैंड इन्होंने अच्छे से बजाई है। इसीलिए उनके एजेंडे में ये फिट नहीं बैठते हैं। इस वजह से इनके आने से सवाल ही लोग खड़े कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब जितना मतलब इस्लाम के तो स्कॉलर, मुस्लिम माने ही जाते हैं भी वो। और जहाँ तक देखा जाए, जितना उनको कुरान का ज्ञान है, उतना ही उनको वेद और पुराण का भी ज्ञान है। यानी एजुकेटेड पर्सन है। और वो जो है खास करके मुस्लिम महिलाओं के प्रति या किसी भी समाज के महिलाओं के प्रति जो है, उनकी एक प्रोग्रेसिव सोच है। और ये खास करके बहुत सारे मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार के समर्थन में वो उन्होंने बात रखी है। अभी जैसे अगर 3 तलाक की बात करें तो उस पर भी उन्होंने समर्थन किया था। उस समय वो राज्यपाल नहीं थे शायद, संभवतः। अब ये अलग बात है, लोग कहेगा किसी वजह से उनको राज्यपाल बनाया गया क्योंकि ये बहुत चमचई कर रहे थे या मक्खन लगा रहे थे। तो बहुत तरह के इनके लिए शब्द का प्रयोग ये लोग कर देंगे, जो भी है, क्योंकि आजकल वही होता है। सभी लोग जो हैं आकर करके इस तरह के कमेंट करते हैं। मैंने देखा कि एक वीडियो मैंने डाला, उसमें से बहुत सारे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कुमार विश्वास के प्रति। जबकि कुमार विश्वास 4 दिन पहले भी उन्होंने जब इंदिरा गांधी की तारीफ करी थी तो ये लोग भूल गए थे। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उस समय भी केंद्र सरकार का जो समर्थन किया था। और अभी जो कुछ इस पिछले कुछ समय पहले जो चुनाव हुए 3 स्टेट में या 2 स्टेट में, महाराष्ट्र और झारखंड में, इन सब जगहों पे चुनाव में जो मतलब ये नारे दिए गए योगी जी के तरफ से कि बंटोगे तो कटोगे, और मोदी जी की तरफ से कहा गया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इन सब नारों का भी आरिफ मोहम्मद खान ने समर्थन किया था। और उन्होंने कहा था कि समाज में एकजुटता रहनी चाहिए। अगर समाज में इसमें कोई गलत बात योगी जी ने या मोदी जी ने नहीं करी, ये सभी लोगों के लिए बात करी कि भाई एक रहो, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और अगर हम एक रहेंगे तो बटेंगे अगर हम लोग
तो कट जाएंगे। अगर एक रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे, कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा और हमारे हमारे लिए ये अच्छा है। इस तरह से उन्होंने समर्थन किया था। और इतना ही नहीं, जैसे अगर देखा जाए तो जदयू पिछले कुछ समय से बड़ा ही, जदयू के जो लीडर हैं, जैसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कि और नीतीश जी भी हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहते आए हैं कि मुस्लिम समाज के लिए जितना मैंने काम किया उतना किसी ने नहीं किया। इसी बात को ललन सिंह भी दोहरा रहे थे और इसी बात को देवेश चंद्र ठाकुर भी दोहरा रहे थे सीतामढ़ी के इसमें चुनाव जीतने के बाद भी, कि भाई हमारे हम जदयू जो है सबसे ज्यादा मुस्लिमों के लिए कोई काम अगर बिहार में किया तो जदयू किया है। जदयू की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, लेकिन उसके बावजूद हमें वोट नहीं मिलता है मुस्लिमों की तरफ से, ये कहना था राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का। और इसकी जो टीस थी उनके मन में, और उसके बाद एक चीज और है कि जदयू असहज हो जाती थी जब भी बीजेपी के तरफ के ऊपर सवाल उठता था इस तरह की बातें, तो उसको भी पाटने की कोशिश करी है बीजेपी ने, कि एक टिकट से कई निशाने साधने की कोशिश की आरिफ मोहम्मद खान साहब को यहाँ ला कर करके। अब देखा जाए कि कुछ समय, अगर इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और उस सबके बाद यहाँ पे फरवरी में बिहार का उन्होंने दरभंगा का दौरा किया था आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, तो उस समय उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और वहाँ पे पूरे देश में उत्सव का माहौल है, लेकिन अयोध्या मिथिला के बिना अधूरा है और इसको वहाँ पे जोड़ना चाहिए। और अगर कहें तो भारत ज्ञान की भूमि है तो मिथिला भी ज्ञान की भूमि है। इस तरह से उन्होंने तारीफ करी और उस समय से ही एक देखा जाए कि जदयू के लिए ये कंफर्ट जोन करने वाला ये निर्णय है, उनके लिए भी एक बूस्टर का काम करेगा। जो एनडीए गठबंधन के यहाँ जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन सबों के लिए एक बूस्टर का काम करेगी आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब के आने के बाद से जैसे प्रोग्रेसिव जो मुस्लिम है उनको साधने की कोशिश करी गई है, ये तो है ही। और 2025 को चुनाव को देखते हुए और बहुत सारे चीज देखा जाए तो इन्होंने जवाब दिए हैं जो विपक्षी दल हैं उनको भी, कि भाई आप जो कहते हैं हम तो इतना बड़े बड़े, जैसे अभी भी आप जब देखेंगे डिबेट तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको कहते हैं कि हम एपीजे अब्दुल कलाम अब तक के सबसे सबसे एजुकेटेड आदमी जो है उनको हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया, आप लोगों ने क्या किया। इस तरह से वो बात करते हैं। उनकी कोई बात मतलब देखेंगे इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी डिफेंड करती है अपने आप को, तो ये एक मौका और है जिसको लेकर करके यहाँ पे चुनाव मैदान में जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। लेकिन जहां तक देखा जाए कि दोनों को कंपैरिजन, बहुत सारे पत्रकार हैं यहाँ पे जो दोनों को लेकर करके एक कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम टाइप के ही इनको भी बता रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। आरिफ मोहम्मद खान साहब पहले पॉलिटिशियन रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम पॉलिटिशियन नहीं थे। वो इस तरह से विभाग जिस तरीके से ये अंदाज से बोलते हैं उस तरीके से उनको कोई लेना देना नहीं था, ना इन सब मुद्दों पे वो कुछ बोलते थे, ना पॉलिटिकल मुद्दे पे कोई स्टेटमेंट देते थे, ना कोई सामाजिक मुद्दे पे स्टेटमेंट देते, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब था। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब पॉलिटिकल मुद्दे पे भी बोलते हैं, सामाजिक मुद्दे पे भी बोलते हैं, हर मुद्दे पे ये अपनी राय रखते हैं और ये पहले पॉलिटिशियन रह चुके हैं। तो दोनों में एक बेसिक ये जो अंतर है ना, ये दोनों को मिलाना नहीं चाहिए वरिष्ठ पत्रकारों को, कि देखना चाहिए कि अलग अलग है भाई। और हम लोग जहां तक एक बिहार के लोग जो हैं, खास करके पढ़ने वाले जो छात्र लोग हैं, उनको उम्मीद कर रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब इतने बड़े स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हुए हैं और जिस तरीके की उनकी व्यक्तित्व है, छवि रही है कि अगर गलत होने पे वो केंद्र के मंत्री पद को त्याग दिया, पार्टी को त्याग दिया और राजीव गांधी जैसी शख्सियत को भी खिंचाई, उन्होंने आलोचना करी उस समय। तो जो अभी यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो व्यवस्था है, जो गड़बड़ व्यवस्था है बिहार में, अब उनके आने से तो छात्र हों या हम लोग जैसे लोग ये उम्मीद करेंगे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से और छात्रों के हित के लिए काम करेंगे। और यूनिवर्सिटी के जो है मतलब सेशन से की बात कर लें, चाहे फैसिलिटीज़ की बात करें, वो सारी चीज़ें मतलब बढ़िया होगी इनके आने के बाद से, उसमें सुधार होने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। तो उस पे ध्यान देंगे। अभी तक क्या हो रहा था वो सबको पता है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। चलिए, जो है भाजपा ने या एनडीए की सरकार ने अपने चुनावी फायदे के लिए जो किया सो किया, लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि हाँ, इस तरह के इनके आने के बाद से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की स्थिति सुधरनी चाहिए।
चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।